तो इसलिए मेरी ये डिमांड है कि मुझे बालवीर की सारी शक्तियां एक साथ दे दी जाए। अच्छा विवान, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th क्लास में। क्यों? अगर तुम्हें सीधा 10th क्लास में डाल दिया जाए तो फिर? समझ क्या पानी परी, आप यही कहना चाहती हो ना कि मुझे भी फूल की तरह धीरे धीरे जादू सीखना चाहिए? बिल्कुल सही। लेकिन पानी परी, तिमनसा तो हम पर 5th स्टैंडर्ड वाली प्रॉब्लम नहीं डालती, वो तो सीधा PhD लेवल वाली प्रॉब्लम सीखती है। इसलिए मुझे पूरी शक्तियाँ चाहिए, वो भी एक साथ। मुझे लगता है विवान सही कह रहा है। यस, थैंक यू मस्ती परी। लेकिन मस्ती परी, हम वीर लोक का नियम नहीं तोड़ सकते। आज तक बालवीर को एक साथ शक्तियाँ नहीं मिली है। तो क्या हुआ? नियम तो होते हैं इसके लिए कि उन्हें तोड़कर नए नियम बनाए जाए। थैंक यू। नहीं डूबा डूबा, नियम का पालन करना बहुत जरूरी। तुम समझ नहीं रही हो पानी परी। तू समझेगी ना इन्हें? शौर्य, आपको क्या लगता है जो आपका फैसला होगा वो हम सबको मंजूर होगा? इस मुद्दे पर मैं अकेला फैसला नहीं लूंगा, क्योंकि विवान का तर्क भी सही है और परियों की चिंता भी सही है। इसलिए हम इस बात का फैसला एक साथ मिलकर करेंगे। तुम में से कौन कौन विवान को पूरी शक्तियां एक साथ देने के हक में है? मैं शौर्य। मैं भी। अरे वाह, मैं भी। पानी परी प्लीज। तीन लोगों का जवाब है हाँ, और 3 का जवाब है ना। बालवीर, अब तुम्हारे जवाब के आधार पर फैसला होगा। पार्टनर सोच के रहे हो? हाँ बोल दो ना प्लीज पार्टनर, प्लीज प्लीज। मेरा फैसला ना है। विवान को सारी शक्तियां एक साथ ना दी जाए, इसी में हम सबकी भलाई है। तो फिर ठीक है, यही फैसला किया जाता है कि विवान को भी पूरी शक्तियां प्रदान नहीं की जाएंगी। काल परी, तिमनासा ने तुम्हें काल लोक पे नजर रखने के लिए कहा था, वीर लोक में ताका झाकी करने के लिए नहीं। एक कहावत है ना भैमार, अपने दोस्तों को अपने पास रखना, लेकिन अपने दुश्मनों को और भी पास। अच्छा, जरा हमें भी तो बताइए, कौन सा ज्ञान का मोती मिला है आपको अपने दुश्मनों पे निगरानी करके? तुम लोगों ने शायद ध्यान से नहीं देखा, बालवीर की ना सुनकर विवान किस कदर मायूस होकर वीर लोक से निकल गया। बच्चों की मायूसी पानी के बुलबुले की तरह होती है, एक पल है तो दूसरे पल गायब। लेकिन विवान कोई आम बच्चा नहीं है, उसके दिल में जो चोट लगी है उसका फायदा हम उठा सकते हैं। कैसे? फूट डालो और राज करो, इस नीति पर चलकर। तौबा तौबा, तुम मेरे साथ भारत नगर चलो। विवान 25 मिनट से अंदर बंद है, दूर तक की आवाज नहीं आ रही। लेकिन क्यों भैया? तो इसलिए हमें विवान नहीं मिल रहा है। अच्छा, इन लोगों की इतनी हिम्मत, ये लोग विवान को लॉक करेंगे। विवान, अगर तू अंदर चॉकलेट खा रहा है तो 1-2 पीस हमें भी दे दे। विवान, हम दरवाजा खोल देंगे। चॉकलेट नहीं, अब तुम डंडे खाओ। प्लीज, सॉरी। ये ले। अरे उधर देखो, उड़ा विमान तुम्हारा।
कौन बाहर कैसे आया? अनिल चिंटी, अगर तुमने विवान को रूम में लॉक किया ही नहीं था तो फिर सॉरी क्यों बोल रहे थे? वो ना हम तुम्हारी फिरकी ले रहे थे। रोज ऐसी ही फिरकी लिया करो हमारी चिंटू। हम लोग रोज घर से डंडा दे के निकलेंगे। विवान, क्या हुआ बेटा? तेरा मूड क्यों ऑफ लग रहा है? झगड़ा हुआ है क्या गोपू से? तुतली से हुआ फिर? मेरा किसी से झगड़ा नहीं हुआ मम्मी। बोलो नहीं, सुनो। जब तेरा मूड ऑफ होता है ना, तभी तो इस तरह नाखून चबाता है। ना तेरे नाखून काट दूं आज। अब बता, क्या हुआ? किस चीज से परेशान है इतना? मम्मी, अब इतने टाइम से टिफिन सर्विस चला रही है और सबको आपका खाना भी अच्छा लगता है। हाँ तो? मान लो अगर आपको एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलना है और वो बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलने के लिए दादाजी आपको परमिशन ना दे तो आपको कैसा फील होगा? थोड़ी देर के लिए मूड ऑफ तो होगा मेरा, है ना? होगा ना मूड ऑफ। हाँ, लेकिन मैं ये जानने की कोशिश जरूर करूंगी कि अगर दादाजी ने मुझे किसी चीज के लिए मना किया है तो उसके पीछे कारण क्या है। मम्मी, लेकिन दादाजी को मना करना ही नहीं चाहिए ना, जब उन्हें भी पता है कि इस सिटी के सबसे अच्छे कुक आप हो। लेकिन विवान, दादाजी के पास मुझसे ज्यादा अनुभव है बेटा। अगर वो किसी चीज को मना कर रहे हैं तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होगा ना। तो मैं अपना मुंह ठीक करके ये जानने की कोशिश करूंगी कि अगर वो मना कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण है क्या। समझ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्टनर भी किसी सॉलिड कारण से मुझे सारी शक्ति एक साथ नहीं देना चाहते हो। मैं उसका गुरु भी हूँ और कभी कभी शिष्य की भलाई के लिए गुरु को ना बोलना पड़ता है। लेकिन तुमने उसे मना क्यों किया? मस्ती बनी, हम जब भी युद्ध के मैदान में बुराई के खिलाफ लड़ते हैं तो अपनी जान अपने साथियों के भरोसे पर छोड़ते हैं। तो क्या तुम्हें विवान पर भरोसा नहीं है? मैं तो अपनी जान भी विवान के भरोसे पर छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाकी की 3 ना बोलने वाली परियां भी विवान पर उतना ही भरोसा करे जितना हम करते हैं। तुमने बिल्कुल ठीक किया बालवीर। हाँ शौर्य, और इसलिए भले ही विवान यहाँ से दुखी होकर गया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास कि वो ध्वनि परी, पानी परी और ज्वाला परी का विश्वास जीत कर दिखाएगा। शौर्य, अब मैं हिमसार ग्रह के लिए निकलता हूं। मस्ती परी, आप विवान का ख्याल रखिएगा। हाँ बालवीर। खुश रहो शौर्य, खुश रहो मस्ती परी। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। हो गया। अब मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि तेरा मूड ऑफ क्यों है, क्योंकि मैं चाहती हूँ विवान कि तू अपनी मुश्किलों का हल खुद ढूंढना सीखे। लेकिन हाँ, अगर तुझे कोई भी बात करनी हो कभी भी, तो मैं हमेशा तेरे पास हूँ। समझा मेरा प्यारा बेटा? थैंक यू मम्मी। वेलकम। अच्छा चल, अब जल्दी से रेडी हो जा, नाश्ता तैयार है टेबल पे। बोलिए कालपरी, किस महत्वपूर्ण काम के लिए आप ये धरती लोग ले आए? जाओ और उस कूड़ेदान में से विवान के नाखून लेकर आओ। ठीक है। क्या नाखून? मैं क्या आपको कचरा उठाने वाला लगता हूँ क्या? मैं नहीं जाऊंगा। जाओ, वरना तुम खुद उस कूड़े के ढेर में मिलोगे। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। अभी देख रहा था नाखून। जा रहा हूँ।
चलो मेरे साथ। कालपरी, ये क्या खेल खेल रही है आप मेरे साथ? विवान क्यों बना दिया मुझे? क्योंकि अब तुम विवान बनकर परियों का ध्यान भटकाओगे, और अगर ऐसा नहीं किया ना तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। बिना पंख का कबूतर बना दिया और बोल रहा है कि उड़ो। अरे ऐसे कैसे भटकाऊंगा मैं ध्यान परियों का? विवान, विवान, जल तू आई बला विवान, विवान, अरे विवान रुको। अरे विवान, लगता है विवान अभी भी हमसे नाराज है। मुझे लगता है हमें उससे बात कर लेनी चाहिए। आओ। विवान, मम्मी ने इतने प्यार से तेरे टिफिन बनाया तो तू कैसे बोल सकता है इसे? थैंक यू दीदी। और विवान तेरी वाटर बॉटल। थैंक यू दीदी। अरे विवान तू ठीक है ना? हाँ एकदम ओके हूँ। मुझसे ज्यादा ओके कोई होगी तो बताए। अब छोटी और बड़ी बालवीर के बीच में नफरत की ऐसी दीवार खड़ी होगी जो इन दोनों के प्यारे रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी। जिसे शिकार करना होता है वो इस तरह से वक्त जाया नहीं करता। क्या कहा था तुमने? फूट डालो और राज करो। इस नीति से तुम विवान और बालवीर के बीच में दीवार पैदा करने वाली थी, और कर क्या रही हो? सिर्फ और सिर्फ इंतजार। जिस खेल में लोगों के जज्बात ही हथियार होते हैं, उस खेल को बड़े सब्र से खेलना होता है। पर तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम तिमनासा जो नहीं हो। यही है वो दिव्य जल स्रोत जहां से पूरे ब्रह्मांड में जल का संचार होता है। आओ ब्रह्मांड के दिव्य जल स्रोत, काल लोक की महारानी तिम्नासा तुम्हारा आवाहन करती है। आओ अनादि काल की जल धाराओं, इस सख्त नाशक खंजर को शक्तियां दो। तिम्नासा के आगे नतमस्तक हो जाओ, क्योंकि बहुत जल्द भूत भविष्य और वर्तमान मेरे कदमों में होंगे। तुम भी आकर मेरा आवाहन करो। मैं वो अखंड शक्ति हूँ जो बालवीर कभी नहीं हो सकता। आओ आओ। हिमसार ग्रह के चतुर्कुट पर्वत, आज एक बेटा अपनी मां को वापस पाने के लिए आपसे विनती कर रहा है। मैं आपसे आपकी ओस की बूंद लेने आया। कृपया मेरी मदद करें।
मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो दिव्य जल स्रोत। या तो इस खंजर को शुद्ध कर दो, नहीं तो मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगी। ठीक है, तो यही सही। वैसे भी तिम्नासा को मांग कर नहीं बल्कि छीन कर लेने की आदत है। मैं यहाँ की प्राचीन शक्तियों को आखिरी चेतावनी देती हूँ, या तो मेरा आदेश स्वीकार कर, नहीं तो सर्वनाश होगा। बालवीर, इस खंजर पर मुझे तुम्हारी और तुम्हारे उस शागिर्द की मौत साफ साफ दिखाई दे रही है। अब नहीं बचोगे तुम। अरे आगे बढ़ो अपनी खटारा, इधर क्यों रख दी? खटारा किसको बोला है छोटू? छोटू, धरती के कीड़े मेरे तदकाठी पे ताने मत मारो, वरना क्या इत्तू से है, इतना बड़ी जवान। भविष्य शिकायत करूं क्या तेरी? अरे मामा जी, अब मम्मी को बीच में क्यों ला रहे हो? आपने मुझे साइकिल पे लिफ्ट दिया, इसलिए थैंक यू। भगवान जी करे कि चार लोग अपने कंधे पे आपको बिठा के लिफ्ट दे। क्या? हाँ। विवान, हाँ। इतना गुस्सा दिखाना अच्छी बात है? गुस्सा कौन दिखा रहा है? मैं तो दुम दबा के भाग रहा हूँ। विवान, जब वीर परीक्षा, वीर स्नान, वीर तिलक सब अपने समय पे हुआ है, तो फिर आगे की शक्तियाँ तुम्हें समय से पहले कैसे मिल सकती हैं? मुझे शक्ति नहीं, तुम लोगों से मुक्ति चाहिए। तुम चुप क्यों खड़े हो विवान? तुम्हारे दिल में कोई भी शिकायत है तो तुम हमें बता सकते हो। दिल से बुलाया, मेरा मतलब मन से बुलाया। मन से बुलाया, बालवीर आया। ये अचानक क्या गलत सलत बोल रहे हो? मेरा स्टाइल है, मेरा डायलॉग है, जैसे जी मैं बोलूंगा। और आज से बालवीर दिल से बुलाने पर नहीं, मन से बुलाने पर ही आएगा। हटो। विवान, विवान, ये तुम्हारी चाल को क्या हुआ? मेरी चाल है जैसी मेरी मर्जी। आप लोगों को क्या? ये जैसे जी मैं चलूंगा। अरे लगता है कुछ ज्यादा ही गुस्सा है हम सबसे। इसीलिए हम सबको चिढ़ाने के लिए वो ऐसे कर रहा है। और देखो, आज स्कूल भी नहीं गया। मम्मी ने कहा था बड़े जो करते हैं अच्छा करते हैं, तो ठीक है। बड़े जो करते हैं अच्छा करते हैं, 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 बड़े जो करते हैं अच्छा करते हैं। चिंटू भैया, चिंटू भैया, चिंटू भैया, चिंटू भैया, चिंटू भैया, चिंटू। अरे और जोर लगा। चिंटू भैया। यस यस चिंटी, दोनों को फटकनी दे दी। इसे कहते हैं 2.5 किलो का हाथ। कांग्रेट्स चिंटू। चलो हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे चलते हैं? तुम दोनों ने शर्त लगाई थी, अगर भैया से हार गए तो 1 हफ्ते तक रोज तुम दोनों हम दोनों के जूते साफ करोगे। चिंटी, तुम दोनों के जूते साफ करने की क्या जरूरत है? तुम दोनों के जूते तो मोतियों की तरह चमक रहे हैं। इसको हीरे जैसे चमकाओ। पार्टनर में तो दोस्ती नहीं निभाई, लेकिन मैं जरूर निभाऊंगा दोस्ती अपनी पार्टनर के साथ। 1 मिनट। चिंटू, अगर हिम्मत है ना तो मुझसे शर्त लगाओ, और अगर मैं शर्त जीत गया ना तो गोपू और सुतली तुम लोगों के जूते साफ नहीं करेंगे। अगर भैया जीत गए तो
तो मैं तुम लोगों के जूते 1 महीने तक चमकाऊंगा। बोलो मंजूर है? तो आजा टेबल पर। हाँ, इतने इजी चैलेंज नहीं मैं लेता हूँ और न ही किसी को देता हूँ। तो फिर मैं इस दीवार को धक्का देकर 2 हाथ पीछे कर सकता हूँ। Are you crazy विवान? कैसे करेगा तू? डोंट वरी शक्ली, ये काम मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि क्या ये तुम कर सकते हो? पक्का ये दीवार ढीली होगी, इसलिए इतना हेक्टी मार रहा है पिद्दी। हाँ चिंटी, ठीक है, पहले मैं ये दीवार खिसकाऊंगा। हाँ तो ठीक है, जाओ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू चिंटी। जोर से। अरे विवान, ये तूने कैसा चैलेंज दे दिया यार? जो दीवार इससे नहीं खिसकती वो तुझसे क्या खिसकेगी? एक और बार चिंटी। दिमाग से देखते जाओ गोपू। अरे कम ऑन भैया, अरे फिसलो मत। अरे और जोर लगाओ ना। नहीं हो रहा? जो काम मैं नहीं कर पा रहा वो तू कैसे करेगा पिद्दी? मैं दिखाता हूँ, तो देखो। ये मैंने दिया दीवार को धक्का और कर ली अपने दोनों हाथ पीछे। लेकिन दीवार कहाँ किसकी? अब मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं दीवार को 2 हाथ पीछे करूंगा। मैंने तो ये कहा था कि मैं दीवार को धक्का मारूंगा और अपने दोनों हाथ पीछे कर लूंगा। ये तो चीटिंग हुई। ये चीटिंग कैसे हुई? मारा कि शतरंज के खेल में सब्र रखना जरूरी है, पर कहीं सब्र का फल कड़वा ना हो जाए काल पर भी। बच गया परियों से। देख के नहीं चल सकता क्या? अरे आंखें हैं कि मटर? दिखाई नहीं देता मैं चल के जा रहा हूँ। अरे विमान, ऐसे कैसे बात कर रही हो? मैं कब तक भेड़ की खाल में भेड़िए की तरह घूमता फिरूंगा? कब तक बच पाऊंगा मैं? कौन है ये आदमी? कैसे हैं आप मामा जी? मामा जी? अरे मैं तेरा कब से मामा जी बन गया? मैं मजाक कर रहा था। कैसे हैं आप चाचा जी? अरे अरे तू मुझे ना पहचाने का नाटक क्यों कर रहा है? अरे नाटक कौन कर रहा है यार? कौन है ये आदमी? कौन है ये? देख तेरी बदमाशियां बढ़ते जा रही है। पिद्दी भर का है और हरकतें देखो। पिद्दी किसको बोला? देखो आप मेरी कद पर मेरी मजाक मत उड़ाना, वरना सॉरी, मैं थोड़ा ना गुस्से में फिसल गया था, माफ कीजिएगा। देख बहुत बोलने लगा है तू। अगली बार कैंटीन पे आगे मुझसे समोसा मांगना, फिर दिखाऊंगा। और हाँ, तेरी मम्मी से मैं कंप्लेंट करूंगा कि विमान आज भी स्कूल में नहीं आया। परियों, भाग तोबा भाग। क्या किया ये? अरे ये विमान इतनी अजीब हरकत कैसे कर सकता है? इसे देखकर तो ऐसे ही लगता है ये हमारा विवान है ही नहीं। वाह विवान, क्या फिरकी लिया तूने चिंटू की? हाँ विवान, चिंटी का मुंह ना एकदम जले हुए टोस्ट जैसा हो गया था। अभी तुम लोग क्लास में जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ। विवान जरा सुनना। ये कैसे हो गया चिंटी? मेरे फूल जैसे हाथों में बुलडोजर वाली शक्तियां कैसे आ गई?
चिंटू, तूने ये ठीक नहीं किया। हे विमान, चिंटी ये कैसे हो रहा है? भैया, जो आपने सुबह 10 केले का मिल्कशेक पिया था ना, 10 नहीं चिंटी 20। हाँ वही, उसकी सारी एनर्जी अब एक साथ निकल रही है। ये एनर्जी थोड़ी देर पहले निकलनी चाहिए थी, ताकि मैं दीवार खिसका के विवान को शर्त हरा पाता। ये चिंटू के पास बालवीर टाइप की पावर कहाँ से आ गई? हे चिंटू, फिर से धक्का क्यों दिया? क्या हो रहा है यहाँ पर? क्लास में जाइए आप सब। ठीक है मिस। एक बात समझ में नहीं आई कालपरी, हम हराना चाहते हैं बालवीर को, पीछा कर रहे हैं विवान के, और शक्तियां दे रहे हैं चिंटू को। आखिर क्यों? ठंड बढ़ती जा रही है, मुझे जल्दी ही पर्वत की चोटी पर पहुंचकर ओस की बूंद को जमा करना होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा तुम्हें बालवीर, हिमसार ग्रह पर चढ़ना आसान नहीं होगा। यहाँ पर कदम कदम पर खतरा होगा। क्या हो गया विवान? क्या विवान, मैं सुबह से देख रही हूँ, तू थोड़ा लॉस्ट लॉस्ट सा लग रहा है। क्या हुआ? कुछ नहीं सुतली, मैं बस ये सोच रहा था कि चिंटू के पास इतनी ताकत कैसे आ गई। अरे विवान, इतना मत सोच। वैसे तो 11 बैट्समैन भी कभी कभार सिक्सर मार देता है, तो वो विराट थोड़ी ना है। और हमारा विराट तो तू है। नहीं, विराट नहीं, सलमान। हाँ हाँ, वही वही। गुड मॉर्निंग टीचर। सिट डाउन। चिंटू, चिंटू, स्टैंड अप। मैं? हाँ तुम। मुझे जरा यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल बताओ। विवान, इसको तो अपने नाम की स्पेलिंग भी ठीक से नहीं आती, तो कैपिटल क्या बताएगा? यूके का कैपिटल ना? हाँ, यूके का कैपिटल। लंदन। राइट। अच्छा, मुझे श्रीलंका का कैपिटल बताना। श्रीलंका का? कोलंबो। कोलंबो। राइट, वेरी नाइस चिंटू। मैम, आज आपको जो भी पूछना है ना पूछ लो, मेरे दिमाग से ना आज नॉलेज ही नॉलेज आ रहा है। अच्छा, तो ये बताओ कि इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? बॉम्बे से थाड़े 16 अप्रैल 1853। इस ट्रेन में 14 डिब्बे थे और 400 पैसेंजर्स। वेरी गुड चिंटू। थैंक यू मैम। ओह माय गॉड, चिंटू राइट आंसर के साथ एक्स्ट्रा आंसर भी बता रहा है। अगर तुम इसी तरह से पढ़ाई करते रहे ना, तो तुम फॉर श्योर क्लास के टॉपर बच्चे बन जाओगे। थैंक यू सो मच मैम। सुना है चालाक लोग घुमा फिरा के कान पकड़ते हैं, लेकिन आपकी चालाकी तो मेरी समझ के बाहर है कालपरी। आखिर चिंटू को शक्तिशाली और होशियार बना के हमें क्या फायदा? बस
देखते जाओ। चिंटू अचानक इतना स्मार्ट और पावरफुल कैसे हो गया? विवान, तुम यही सोच रहे होगे ना कि अचानक से चिंटू के पास इतनी ताकत, इतनी बुद्धि कहाँ से आ गई? हाँ, मैं एक्स परी और करंट विलन से बात नहीं करता। मैं मानती हूँ कि मैं बहुत ही बुरी परी हूँ, लेकिन तुम जानते हो मैं वीर लोग वापस आना भी नहीं चाहती। पता है क्यों? क्योंकि ना वहाँ के लोग